बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल इस्लाम यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। नाज़रीन, बजट 2022-23 में हमने उसको वीडियोस के ज़रिए से कवर किया और अब चूँकि फ़ाइनेंस बिल पार्लियामेंट से मंजूर होकर फ़ाइनेंस एक्ट 2022 बन चुका है, तो हम कुछ वीडियोस का सिलसिला बना रहे हैं जो आपके लोगों के लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। याद रहे कि 30/6/2022 को गजटेड नोटिफिकेशन के जरिए से फाइनेंस एक्ट 2022 जो है उसको नोटिफाई कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर जितनी भी चेंजेस हैं उसको हेड वाइज डिस्कस करने के लिए आज पहली वीडियो सैलरी के ऊपर बनाई जा रही है। इस तरह की और वीडियोस भी आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। फाइनेंस एक्ट जब बन जाता है तो उस टाइम जो भी चेंजेस होती हैं वो फिर पूरे साल एप्लीकेबल रहती हैं। सिर्फ एक सूरत कि अगर कोई मिनी बजट या कोई नया तब्दीली वगैरह के सामने आ जाए तो फिर उसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। तो हम देखते हैं कि सैलरी के अंदर फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए से क्या चेंजेस की गई हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर जायजा लेंगे कि टैक्स ईयर 2023 के लिए सैलरीड पर्सन्स का जो टैक्स रेट्स है वो कौन से होंगे, उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स का जायजा लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस 2022 और 2023 इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करके ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या एक गिवन सैलरी से 22 और 23 में क्या फर्क आया है। क्या आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, आपको रिलीफ मिला है, या आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिला, यानी मतलब आप अनचेंज रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि जो टेबल है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस टेबल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज वो मैं बताऊंगा आपको, वो ये है कि जिस टाइम बजट अनाउंस किया गया था यानी 10 जून 2022 को, उस टाइम 12 लाख तक की जो सैलरी थी वहां तक टैक्स को जीरो कर दिया गया था। यानी नॉमिनल वैल्यू एक 100 रुपया सिर्फ आपको जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन जब बजट मंजूर हुआ और फाइनेंस एक्ट सामने आया तो अब आपके सामने है कि 6 लाख से ऊपर वाली जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो गई है। हाँ, उसकी शरह में कमी की गई है। पिछले साल जो शरह थी टैक्स की वो 5% थी सेकंड स्लैब में, अब वो 2.5% है। मतलब ये कि 2.5% का रिलीफ दिया गया है। बाकी जो टेबल है वो आपके सामने है, इसको नोट कर लें। ये अब आपके टैक्स ईयर 2023 के लिए यूज होगा। अगर आप ये टेबल हासिल करना चाहते हैं, ये प्रेजेंटेशन हासिल करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना ईमेल एड्रेस दर्ज करें, मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भिजवा दूंगा। नेक्स्ट जो चीज है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस। हमने एक सेट ऑफ सैलरी को लिया है, आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि लेट्स सपोज 50,000 एक पर्सन की सैलरी है मंथली और एनुअल वो 600,000 अर्न करता है। तो टैक्स ईयर 2022 में उसको देखा गया है, फिर टैक्स ईयर 2023 के अंदर उसको देखा गया है और फिर एंड में जाके हमने उसका एक डिफरेंस निकाला है कि क्या आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा 2022 के मुकाबले में 2023 में, या कम टैक्स पे करना पड़ेगा, या अनचेंज रहे हैं। तो पहला जो है सीरियल नंबर 1 जिसमें आप 50,000 मंथली अर्न कर रहे हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। ये पहले भी 0% था, अब भी 0% है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से बढ़ जाती है, लेट्स सपोज हम 1 लाख ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, तो 15,000 की आपको रिलीफ मिल रही है 2023 में। अगर आप 1.5 लाख रुपया मंथली कमाते हैं, अगेन कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन एक बड़ी अमेजिंग बात है कि अगर आप 2 लाख रुपए अर्न करते हैं तो फिर आपको 15,000 रुपए की रिलीफ है। मतलब कि 1.5 लाख वाले के लिए अनचेंज और 2 लाख वाले के लिए 15,000 की रिलीफ है। अब इसी तरीके से आप सारी स्लैब्स देखनी शुरू करें तो 5 नंबर से अब ये इंक्रीज शुरू हो जाता है और ये वाली स्लैब भी आप, ये वाली स्लाइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इंक्रीज चला आ रहा है, रेड है और इंक्रीज शो कर रहा है। और टिल एंड 33 मैंने सीरियल नंबर नोट किए हैं और इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि टैक्स की अमाउंट के अंदर इजाफा हुआ है। अब आप देख लें कि आप किस इस सीरियल नंबर में फॉल करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है,
तो पूरे साल के लिए हमने कोशिश की है कि आपको पता चल जाए कि आपका टैक्स सैलरी के ऊपर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कि आप अनचेंज रहे हैं। ज्यादातर इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।